नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। एक बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई से जुड़ी हुई वो ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। और ये बड़ा बदलाव जो है वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर माना जा रहा था। कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना जो एक मुख्य चेहरा है प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उसको बदल सकती है। और इस पर कई दिनों से अटकलें भी चल रही थी, इस पर कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें भी चल रही थी और कुछ हद तक कोशिश की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना ने। एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया में एक ट्वीट उन्होंने साझा किया, एक खबर साझा की कि टाइगर अभी जिंदा है और उस पर कुछ हद तक अटकलें लगी, कुछ हद तक अटकलों पर विराम लगा कि शायद रविंदर रैना को दोबारा से प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अभी फिलहाल पार्टी हटाने के मूड में नहीं है, बदलाव के मूड में नहीं है। और आज इस बात पर पूरी तरह से मुहर लग गई, क्योंकि कई राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो पार्टी हाईकमान ने बदले हैं, उसमें बदलाव किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना को फिलहाल कंटिन्यू रखने का फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान ने लिया है। यानी रविंदर रैना की जगह कोई और चेहरा अभी बीजेपी हाईकमान को जो है वो सही नहीं लग रहा, या इतना सक्षम नहीं लग रहा, या इतना प्रभावी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पार्टी हाईकमान ने रविंदर रैना को ही आगे चलाने का, आगे कंटिन्यू करने का फैसला जो है वो लिया है। और इसमें यह माना जा रहा है कि खास करके विशेषकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हाईकमान ऐसा कोई भी नया एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करना चाहती, क्योंकि कई राज्यों में जो है वो जैसा चुनाव होने हैं 2-3 राज्यों में, और उसमें अभी तक जो फीडबैक आ रहा है वो यही कि ये तमाम राज्य जिसमें मध्य प्रदेश और अन्य कुछ राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पे शिकस्त खा रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जो है वो नुकसान हो रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, रिस्क जोन में नहीं जाना चाहती कि इस मौके पर जो है वो यहां के प्रदेशाध्यक्ष को बदलकर भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान मोल ले। तो इसलिए इस पर जो है वो फैसला लिया गया है कि रविंदर रैना ही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। दूसरा ये भी कि कई मुद्दों पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर हालांकि लोगों में रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन रविंदर रैना की अगर हम बात करें तो रविंदर रैना इन तमाम बातों के बावजूद एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में जुट जाते हैं। क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है, चाहे वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्कैम्स की बात हो, चाहे वो मुलाजिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन की बात हो, चाहे वो पीडीडी डेली वेजर्स की बात हो, कैजुअल लेबर्स की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों पर हमने देखा है कि रविंदर रैना खुलकर बाहर आते हैं, खुलकर उनके साथ खड़े होते हैं, शाना बशाना उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और ये भरोसा भी देने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एलजी प्रशासन है, एलजी सरकार है, उनके साथ समय समय पर इन मुद्दों पर बात करती है और भरोसा दिलाती है कि इन मुद्दों का समाधान होगा। और कई मुद्दों का शायद समाधान हुआ भी। और इसलिए ये जो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के जो स्किल्स हैं रविंदर रैना के, वो भी पार्टी हाईकमान को खासे प्रभावित करते हैं। रविंदर रैना को हमने कई मौकों पर यह भी देखा है कि लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में कड़ा रोष था, नाराजगी थी, गुस्सा था, कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन रविंदर रैना उन लोगों के बीच जाते हुए दिखे। और यही वजह है कि रविंदर रैना की इस काबिलियत को, इन स्किल्स को लेकर पार्टी को फिर एक बार जो है वो ये फैसला लेना पड़ा है कि रविंदर रैना के ऊपर पार्टी हाईकमान ने ये भरोसा जताया है कि फिलहाल उनके कद के मुताबिक बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है, या उनकी स्किल्स के मुताबिक
जम्मू कश्मीर में बीजेपी को चलाने वाला कोई नहीं है, या सीधे तौर पर कहा जाए कि रविंदर रैना ने जो एक करंट पैदा किया है खास करके युवाओं में, उस करंट का कोई नेता जो है वो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। और इसलिए यह फैसला लिया गया है कि रविंदर रैना को फिलहाल नहीं बदला जाएगा। खास करके लोकसभा चुनाव तक तो पार्टी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती जिसका आगे चलकर लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। और दूसरी बड़ी बात यह भी कि पार्टी के अंदर भी ऐसे कई धड़े हैं, ग्रुप हैं। एक धड़ा वो है जो रविंदर रैना का खुलकर समर्थन करता है, खुलकर सपोर्ट करता है और उनके साथ खड़ा होता है और ये चाहता है कि रविंदर रैना ही अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करें, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। दूसरा एक तबका ये भी है जिसमें पार्टी की तमाम जो सीनियर लॉबी है वो उस धड़े में शामिल है, जिस लॉबी को लगता है कि रविंदर रैना का हाव भाव, उनके बयान, उनके कई ऐसी बातें जो है वो ऐसे बचकाना बयान और ऐसी बचकानी बातें जो है वो पार्टी के इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेता को नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए वो सीनियर लॉबी जो है वो चाहती थी कि प्रदेशाध्यक्ष बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए पार्टी के ऐसे ओहदे पर बैठे हुए नेता को कई बार जो है वो उन्होंने बचकाना हरकतों में देखा है, बचकाना बयानों में देखा है और उनको लगता है कि उससे पार्टी को नुकसान होगा। और इसलिए वो लॉबी चाहती थी कि रविंदर रैना को बदला जाना चाहिए। और कई बार कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से पार्टी हाईकमान को इसके लिए जो है वो सूचित भी किया, कम्युनिकेट भी किया। लेकिन फिलहाल ये कहें कि पार्टी हाईकमान का हाथ फिलहाल रविंदर रैना के सर पर है और पार्टी हाईकमान इस मौके पर ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिसका आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई को नुकसान हो। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि रविंदर रैना को फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू किया जाए और इसके बेहतर परिणाम आने की भी पार्टी हाईकमान को उम्मीद है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना, उनका पार्टी हाईकमान का पूरा साथ और विश्वास उनके पास मौजूद है, हासिल है और उनको फिलहाल जम्मू कश्मीर के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करने का फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।